टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। आज उत्तर प्रदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके प्रमुख तथ्यों को सरसरी तौर पर देख लेते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये प्रश्न गलत हो गए तो निश्चित रूप से आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता हूं कि ये गलती आप करें और न ही आप चाहेंगे। ठीक है, ये छोटे से पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और मोस्ट रिपीटेबल पॉइंट है। देख लेते हैं क्या है कि यूपी का जो क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना 7.33% है। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का ये कितना है 7.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहला इसका स्थान कौन सा है, चौथा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। राजधानी बात करें तो हमारी राजधानी लखनऊ है और सीमावर्ती प्रदेश की हम बात कर ले बच्चों तो हमारे जो 8 प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश टच करता है, सीमा पर स्थित है। टोटल मिला की बात करें कि 9 क्षेत्र हैं, 9 प्रदेश और 9 प्रदेश हैं जो कि हमारे यूपी को टच करते हैं। इसमें 8 जो हैं वो पूर्ण राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली। इस तरह से देखा तो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश हमारी सीमा पर स्थित है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला अगर जिला की हम बात करें बच्चों तो वो कौन सा है, वो आपका सोनभद्र आपका जिला है, जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है? बिहार है, बिहार के बाद झारखंड को और उसके बाद एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, इस तरह से ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सीमावर्ती देश की बात करें तो हमारा सीमावर्ती देश जो है वो नेपाल है। प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा हमारे प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां हैं, 12मासी नदियां हैं। देश में प्रथम स्थान अगर देखा जाए तो गेहूं के उत्पादन में, मसूर के उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, कुल सब्जी उत्पादन में, कुल बागवानी उत्पादन में ये पहला स्थान रखता है। साथ ही हम करें आलू, आम, अमरूद और आंवला उत्पादन में भी नंबर 1 स्थान रखता है। कुल पशुधन के मामले में बात करें तब भी नंबर 1 है। गन्ना उत्पादन के मामले में नंबर 1 है। रेल मार्ग की लंबाई, बैंक की शाखाएं और पोस्ट ऑफिस के मामले में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। बात कर ले मौसम की तो 3 मौसम यहाँ पाए जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है, और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा मध्य जून से सितंबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक ये यहाँ पर रहती है। जनसंख्या के आंकड़े को एक सरसरी तौर पे देख लेते हैं। क्या है, देखिए टोटल जनसंख्या भारतीय जनसंख्या का कितना है, 16.5% है। यानी भारत की जनसंख्या के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये कितनी है, 16.5% है। जबकि स्त्री पुरुष का अनुपात अगर देखा जाए तो स्त्री और पुरुष अनुपात यानी लिंगानुपात की बात किया जाए तो 912 है। कितना है, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व हमारा 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या में अगर 10 की वृद्धि दर की हम बात करें बच्चों तो ये 20.2% है। कितना है, 20.2% है। राज्य की भाषा की बात करें तो हिंदी है और 1989 में उर्दू को भी हमारा राजभाषा बना दिया गया था, तो द्वितीय राजभाषा हमारी उर्दू है। राज्य की चिन्ह जिसमें मछलियां और तीर धनुष हैं। राज्य की पुष्प बात करें तो पलाश है, इसे हम टेसु भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टेसु भी कहते हैं। और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका बॉटनिकल नेम है। उत्तर प्रदेश दिवस की बात करें तो बच्चों 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। राज्य की पशु की बात करें तो बारहसिंगा है और राज्य की पक्षी की बात करें तो क्रॉच है अर्थात सारस है। वर्तमान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की बात करें और राज्य की वृक्ष की बात करें तो राज्य की वृक्ष हमारा क्या है, अशोक है। राज्यपाल हमारी महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ये सरसरी तौर पर आपका मोटा मोटा थोड़ा डेटा है। साथ ही जो शहरी जनसंख्या की हम बात करें बच्चों तो 22.33% यहाँ जनसंख्या जो है वो शहरी है। कितना, 22.3% है। जबकि ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है।
तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे 29.43% लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 32.94 है। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। अब यहां पर देखें तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की हम बात करें तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है तो कुल व्यक्ति की देखें तो 65.6 है, ठीक है। लेकिन महिला और पुरुषों में थोड़ा सा डिफरेंस है, पुरुषों में ये 65 है और महिलाओं में ये 66.2 वर्ष है। धर्म के अनुसार अगर हम बात करें जनसंख्या की, यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हिंदू हमारे कितने परसेंट है? हिंदू 79.73% है, मुस्लिम 19.26% है, सिख आपके 0.32% है, ईसाई 0.18% है, जैन की बात करें तो 0.11% है, बौद्धों की हम बात करें तो 0.10% है और अन्य धर्म की हम बात करें तो 0.01% है और 0.29% लोगों ने बताया नहीं कि हमारा धर्म क्या है। साक्षरता की हम बात करें तो टोटल राज्य की जो साक्षरता है वो 67.7% है, जबकि अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो ये 77.23% होती है, जबकि स्त्री साक्षरता की बात करें तो ये बच्चों ये 57.2% होती है। डेटा सारे रटे होने चाहिए, अगर रटे रहेंगे, ध्यान बना रहेगा, लिख लिख के देखते रहेंगे तो बड़ी आसानी से आप एग्जाम हॉल में इनको हल कर पाएंगे। नगरीय साक्षरता दर की हम बात करें, ये नए आंकड़े हैं, इनको जरूर आपको रिवाइज करना चाहिए। नगरीय साक्षरता की जो दर है वो 75.1% है, पुरुष कितना है? 80.4 और स्त्री 69.2% है। ग्रामीण साक्षरता दर की हम बात करें तो बच्चों ये 65.5% है। अगर इसमें स्त्री और पुरुष देखा जाए तो पुरुषों की ये 76.3% है और महिलाओं में ये 53.7% है। प्रशासनिक संरचना की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ प्रशासनिक इकाइयां 2022 का डेटा है, ये 2022 तक यानी मार्च के अंत तक जो डेटा है कि आर्थिक संभाग जो क्षेत्र है वो हमारे 4 हैं, जबकि मंडल जो है हमारे वो कितने? हमारे 18 हैं और जिलों की संख्या जो है वो आपकी 75 है और संकुलन की जो संख्या है बच्चों ये 915 है और ग्राम पंचायतों को 2021 तक का आंकड़ा है ये है 58,189, जबकि न्याय पंचायतें 2017 की सूचना के अनुसार अभी भी अस्तित्व में नहीं है। लेकिन तहसीलों की हम बात करें तो तहसील हमारी 351 है और ब्लॉक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ये 826 है। नगर पंचायत की हम बात करें तो ये हमारा 546 है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नगर पालिका परिषद का जो चुनाव हुआ था 2022 के अकॉर्डिंग ये डेटा है, ठीक है। तो नगर पालिका परिषद कितनी है हमारी? ये 200 है, कितने? 200 है, जबकि नगर निगम कितने हैं? हमारे 17 है और ये डेटा आपका 2022 का डेटा है। अब कुल राजस्व ग्राम की हम बात करें तो कुल राजस्व जो ग्राम है हमारे वो 1,06,774 है। कितना है? 1,06,774 हमारे कैसे हैं? राजस्व गांव हैं, रेवेन्यू विलेज हैं, जबकि जो आबाद गांव है वो हमारे 97,814 है। सहकारिता की बात करें तो जो कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं वो 7,479 है, जबकि जिला केंद्रीय सहकारी जो बैंक है वो हमारी कितनी है? 50 है। बाकी डेटा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए अब मैं विद्युत की हम बात कर लेता हूं तो विद्युत 2021 और 22 का जो आंकड़ा है तो प्रति व्यक्ति विद्युत जो उपभोग है वो कितना है? 401 किलोवाट घंटा है, जबकि प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन जो हो रहा है राज्य में वो 112 किलोवाट घंटा है। क्या है? किलोवाट घंटा है। अब यहां पर जो महत्वपूर्ण डेटा वो है वो 3 यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की जो स्थापना है वो 1959 यानी 1959 को हुई थी, 1959 को हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की जो स्थापना है वो 1998 में हुई थी। साथ ही हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की बात करें बच्चों तो ये आपका अलीगढ़ में है और एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की बात करें तो बच्चों ये आपका नरौरा में है जो कि बुलंदशहर जिले में स्थित है। 1989 में ये इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है।
और 91 से इसने कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। कुल परिचालित मार्ग की लंबाई 712,000 किलोमीटर है और ये आंकड़ा 2019 और 20 का है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पर, इसका जो स्थान है वो दूसरा है। प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का जो संख्या है वो आपका 19 है। पहले ये NH2 था। क्या था? NH2 था। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई बच्चों? ये 1972 है, ये पूछा जा सकता है। बात करें एक्सप्रेस वे की तो गंगा एक्सप्रेस वे की जो लंबाई है बच्चों वो 593.947 किलोमीटर है, जबकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की जो कुल लंबाई है वो 296.07 किलोमीटर है। भाई हम पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेस है जो है वो 340.824 340.824 किलोमीटर है, जबकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है बच्चों वो 302.22 किलोमीटर है। कितनी है? 302.22 किलोमीटर है। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वो आपकी 165.537 है। कितनी है? 165.537 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे की हम बात करें तो बच्चों, तो यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी बताई मैंने? 165.537 165.537 किलोमीटर है, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास जो प्राधिकरण है उसकी स्थापना 2001 में की गई थी, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई तो वो चलाई गई थी 1859 में। कब चलाई गई? 1859 में चलाई गई थी, जबकि सर्वप्रथम हवाई जो डाक सेवा है वो इलाहाबाद से प्रयागराज नैनी में 1911 में शुरू हुई थी, जबकि रेलगाड़ी कहां से? इलाहाबाद से लेकर के कानपुर चली थी। वर्तमान में ये प्रयागराज टू कानपुर कह सकते हैं। अब भाषा के अनुसार जनसंख्या देख लेते हैं बच्चों, तो यहां पर हम देखें भाषा के अनुसार देखें तो यहां हिंदी जो भाषी हैं वो 94.08 है, उर्दू भाषी हैं वो 5.42 है, पंजाबी हैं वो 0.25 है और बंगाली हैं 0.12 है। इस तरह से हम ये देखेंगे कि हिंदी, उर्दू, पंजाबी और बंगाली का क्रम क्या है। पहले नंबर पे हिंदी, दूसरे नंबर पर उर्दू, तीसरे नंबर पर पंजाबी और चौथे नंबर पर बंगाली है। जन प्रतिनिधियों की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से, और छोटे मोटे एग्जाम में तो ये अक्सर रिपीट वाला प्रश्न रहता है कि लोकसभा कितनी है। तो लोकसभा हमारी 80 है, जिसमें 17 किसकी हैं? जो रिजर्व कैटेगरी की SC ST की आपकी 17 है, यानी टोटल SC की है, ST की नहीं है। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य कितने हैं? तो वह है 31, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। लोकसभा की सीट भी सबसे ज्यादा है। विधानसभा सदस्यों की बात करें तो ये 403 है, और विधान परिषद की बात करें तो बच्चों ये आपकी 100 सीट हो जाती हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु प्रदेश की हम बात करें बच्चों तो ये 9 है। किसान भाई योजना आपकी 1992 में, कब है? किसान भाई योजना 1992 में थी। चकबंदी जो योजना है वो 1994 में शुरू हुई थी। सबसे पुरानी नहर की बात करें तो पूर्वी यमुना नहर है, जबकि सबसे बड़ी जो नहर है वो आपकी शारदा नहर है। ये दोनों के दोनों प्रश्न आपके अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। किसान मित्र योजना की बात करें बच्चों तो ये 18 जून 2001 से स्टार्ट हुई थी, जबकि ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो है वो 2009 में आरंभ हुई थी। आगे चले तो हम देखें कि किसान रथ योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010 और 11 के बजट में आई। कौन सी? किसान रथ योजना। ऊर्जा शहर योजना आपकी 2008 में आई थी। प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता उपलब्धता की हम बात करें, दूध की उपलब्धता की बात करें तो बच्चों ये 392 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि भारत इंडिया में बात करें तो ये 444 ग्राम प्रतिदिन मानी जाती है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई थी, और गोकुल पुरस्कार योजना का जो संबंध है बच्चों वो आपका दुग्ध उत्पादन से है। प्रमुख कृषि निर्यात जोन जिले की बात करें तो आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद आलू के लिए है। किसके लिए? आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद आपके आलू के लिए है, जबकि लखनऊ, उन्नाव, हरदोई आम और सब्जियों के लिए है।
आम के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बागपत भी महत्वपूर्ण है, और बासमती चावल के लिए बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, कूट मिलान करने वाले प्रश्न में ये पूछे जा सकते हैं। हम सिंचाई की हम बात करें, यहाँ का डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे सीधा आपको समझना पड़ेगा, लिख लिख कर दिखना पड़ेगा कि शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है बच्चों वो 163.68 लाख हेक्टेयर है, जबकि शुद्ध सिंचित जो क्षेत्रफल है बच्चों वो 144.16 लाख हेक्टेयर है। साथ ही शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोए क्षेत्रफल कितना है, 87% है। फसल जो गहनता है, ये इंपॉर्टेंट है, फसल जो गहनता कितनी है, 162.4% है। सकल सिंचित क्षेत्रफल जो है वो 229.94 लाख हेक्टेयर है, और कुल सृजन योग्य सिंचन क्षमता जो है वो 370.32 लाख हेक्टेयर की उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। अब देखिए कितने प्रतिशत कहां से ये उपलब्ध है आंकड़ा सिंचाई का, तो नलकूप से आपकी 73.4 यानी सबसे ज्यादा जो सिंचाई है वो नलकूप से होती है, नहर से होती है 15.1%, कुएं से होती है 8.6%, तालाब और झील से होती है 0.6%। अन्न की हम बात करें तो ये 2.3% आती है, यानी टॉप पे नलकूप, दूसरे नंबर पर नहर, तीसरे नंबर पर कुआं और चौथे नंबर पर तालाब और झील आते हैं। अब एक नजर हम डाल लेते हैं वन और वन्यजीव अभयारण्यों पर। तो प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलिखित यानी रिकॉर्डेड जो वन क्षेत्र है वो 17,384 वर्ग किलोमीटर है। इस अभिलिखित वन क्षेत्र, ठीक है, इसमें अभिलिखित कितना है, 11,560 है, संचित कितना है, 296 वर्ग किलोमीटर है, और अवर्गीकृत जो है वो 55.28 वर्ग किलोमीटर है। कुल अभिलिखित वन क्षेत्रफल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में परसेंट निकालें तो आपका 7.22% है। यह डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, 7.22% का। प्रदेश में कुल वृक्ष आवरण और वन आवरण का परसेंट की बात है, यानी वृक्ष आवरण और वन आवरण टोटल निकालें तो 9.23% है, ठीक है। वनावरण केवल निकालें तो ये 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15 ही ओनली है। इसमें अति सघन वन की हम बात करें तो 1.09 जो परसेंट है वो अति सघन वन है, जबकि मध्यम सघन जो वन की हम बात करें बच्चों तो ये 1.67% है। कितना है, 1.67% है, जबकि खुले वन की हम बात करें तो ये 3.39% है। ये लिखा भी है, आप ये परसेंटेज वाला याद कर लीजिएगा, ये एक बार याद करो या ना करो, लेकिन ये परसेंटेज आपको जरूर याद रहना चाहिए। कुल वन्य जीव संरक्षण जो केंद्र हैं तो वो है हमारे 28 हैं। वन्य जीव विहार हमारे कितने हैं, तो वन्य जीव विहार हमारे 11 हैं, और 14 क्या है, 14 हमारे पक्षी विहार हैं। जबकि नेशनल पार्क की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें बच्चों तो ये एक है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। जबकि टाइगर रिजर्व हमारे 4 हो गए, दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गया, रानीपुर हो गया और अमनगढ़ बफर जोन हो गया, ठीक है। और एलिफेंट रिजर्व की बात करें बच्चों तो ये हमारे 2 हैं। तो एलिफेंट रिजर्व हमारे कितने हैं, 2 हैं। अब ISFR 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा और सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा जो है वो सोनभद्र में है और सबसे कम जो है वो भदोही में है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार की बात करें 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार बनाया गया था, जो कि आपका चंदौली में स्थित है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका हस्तिनापुर में है, जबकि सबसे छोटा वन्यजीव विहार बच्चों महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि आपका ललितपुर में स्थित है। सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार की हम बात करें तो ये कौन सा है, लाख-बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार है, जो कि आपका कहां पर है बच्चों, कन्नौज में है। जबकि सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार है वो सेका पक्षी वन्यजीव विहार कहां पर है बच्चों, ये अलीगढ़ में है। साथ ही पहला ग्राम वन जो बनाया गया है वो बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र में बनाया गया है। बात करें खनिज की, ठीक है, यहां बहुत महत्वपूर्ण है जो खनिज है, तो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च
1974 को स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास 23 मार्च 1974 को। प्रथम खनिज जो नीति है बच्चों वो दिसंबर 1998 में। कब? दिसंबर 1998 में ये लागू हुई थी। देखिए यूरेनियम कहां से निकाला जाता है? यूरेनियम आपका ललितपुर में निकाला जाता है, जबकि हीरा आपका कहां पर निकाला जाता है? बांदा में निकाला जाता है। उद्योगों की में देखें तो सबसे बड़ा जो उद्योग है वो कृषि के बाद हथकरघा उद्योग है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदाता कौन है? वो आपका हथकरघा उद्योग है, जो कि यूपी का सबसे बड़ा उद्योग है। संचालित विशेष आर्थिक जोन की हम बात करें तो कितने? 14 हैं। प्रथम चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? 1903 में प्रतापपुर देवरिया में। चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, जबकि उत्तर प्रदेश का यानी उत्तर भारत का मानचेस्टर और उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर आपका कानपुर कहा जाता है। ये कभी वित्तीय राजधानियां हुआ करता था उत्तर प्रदेश की। भारत स्टील रोलिंग मिल आपकी कहां पर है बच्चों? ये मुजफ्फरनगर में है। मॉडर्न कोच जो फैक्ट्री है इसकी स्थापना रायबरेली में की गई है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है वो आपका कहां पर है बच्चों? वो आपका वाराणसी में है। टाटा मोटर्स का जो प्लांट है बच्चों वो आपको कहां पर है? वो लखनऊ में स्थित है। स्कूटर्स इंडिया, कई बार प्रश्न आ चुका है बच्चों ये वाला। स्कूटर्स जो इंडिया है, नोट कर लो से, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड आपका कहां है? लखनऊ में है। जबकि इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बाराबंकी जिले में स्थित है। बैद्यनाथ का जो आयुर्वेदिक औषधि फर्म है वो आपका नैनी में है, प्रयागराज में। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड यानी ठीक है, ये कहां पर है? नैनी में। ये नहीं पूछा जाएगा। त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड, ये पूछा जा सकता है, ये आपका नैनी में है। आयुध उपस्कर जो कारखाना बच्चों ये कहां है? कानपुर में है। जबकि कोरबा आयुध कारखाना आपका अमेठी में है। ब्रह्मोस का प्रक्षेपण विनिर्माण केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका लखनऊ में है। जबकि अफीम का जो कारखाना है बच्चों ये आपका गाजीपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि अफीम कारखाना कहां पर है? तो ये आपका गाजीपुर में है। उर्वरक कारखाना कहां पर है? ये आंवला और फूलपुर में है। आंवला कहां पर है? बरेली में है। और फूलपुर कहां है? आपका प्रयागराज में है। उर्वरक कारखाना गोरखपुर में भी है। कृत्रिम रबर कारखाना जो मोदी नगर गाजियाबाद में है और प्रतापपुर मेरठ में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है इसकी यूनिट कहां पर है? इसकी यूनिट आपकी गाजियाबाद में है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की यूनिट कहां पर है? ये झांसी और वाराणसी। और तीसरा आपका जगदीशपुर है जो कि अमेठी में स्थित है। औद्योगिक संस्थानों की हम बात करें बच्चों तो क्या है? उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यानी यूपी का कानपुर 1952 में स्थापित किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है वो कानपुर में 1954 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक व निवेश निगम यानी पिकअप की बात करें तो लखनऊ 1972 में था। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड ये कहां है? कानपुर में 1958 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में 1966 में ये स्थापित किया गया था। 2008 में नया नाम उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश निर्यात आयात निर्यात किसका? उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन जो परिषद है वो लखनऊ में स्थापित हुई। उत्तर प्रदेश राज्य चरम विकास और विपणन लिमिटेड है ये आगरा में 1974 में स्थापित हुआ। जबकि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स जो निगम लिमिटेड है ये भी 1974 में लखनऊ में स्थापित हुआ था। ये 1974 में आगरा है और ये आपका लखनऊ में है। अब औद्योगिक विकास प्राधिकरण की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है वो कानपुर में 1961 में स्थापित हुआ था। जबकि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है जिसे हम नोएडा कहते हैं गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये इसे हम गीडा कहते हैं, कहां पर है? ये गोरखपुर में है। और सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है जिसे हम सीडा कहते हैं ये आपका जौनपुर में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसे हम ग्रेटर नोएडा कहते हैं ये कहां पर है? ये गौतम बुद्ध नगर में है। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हम लीडा कहते हैं। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हम बीडा कहते हैं, भदोही में है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को एईडा कहते हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसे कहते हैं बीडा। यहां से ये पूछा जा सकता है। साथ ही पर्यटन की हम बात कर रहे हैं बच्चों
तो पर्यटन में 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई, जो कि पर्यटन जो निदेशालय है वो 1972 में बना था। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1974 में स्थापित हुआ था। पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा है वो 1998 में दिया गया था। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल पर्यटन से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है बच्चों। पर्यटन नीति जो है वो नई नीति आई है वो 2022 में आई है। हेरिटेज आर्क 3 जगह बनाया जाएगा बच्चों, कहां पर? आगरा, लखनऊ और वाराणसी। कहां? आगरा, लखनऊ और वाराणसी है। साथ ही मैत्री परियोजना के लिए का संबंध बौद्ध स्थलों के विकास से था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल पहली जो साइट थी 1983 में कौन सी हुई? ताजमहल हुई। आगरा किला 1983 में हुआ और फतेहपुर सीकरी 1986 में हुआ। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कौन कौन सी है? रामलीला जो 2008 में, कुंभ का मेला 2017 में शामिल हुआ था। मानवर काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान, मानवर काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान आपका चिन्हट लखनऊ में स्थित है। सांस्कृतिक पहलुओं की हम बात कर लें बच्चों तो देखिए, राज्य ललित कला अकेडमी कहां पर है? लखनऊ 1962 में स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ 1969 में थी। इसका पूर्ण नाम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था। ठीक है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ 1975 में स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहां है? लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय बच्चों ये आपका लखनऊ 1911 में है। भारतीय कला भवन जो है वो बनारस में है और यह 1920 में स्थापित किया गया था। साथ ही उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। हमारा एकमात्र शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें बच्चों तो वो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है आपका कथक। जो कथक है हमारा वो क्या है? ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। भातखंडे संगीत संस्थान जो है वो 1966 में स्थापित किया गया था। अब इसे भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। पूर्व नाम इसका मेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, ये भी पूछा जा सकता है। और इसकी जो स्थापना 1926 में हुई थी। 1966 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय इंपॉर्टेंट है, ये भी कूट मिलान के लिए आ सकता है। लखनऊ में 1957 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार है बच्चों, ये आपका लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में इलाहाबाद में की गई थी, सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से की गई थी और 1973 में ये लखनऊ में स्थानांतरित हो गया। सर्वाधिक मेले की हम बात करें बच्चों तो सबसे ज्यादा जो मेले हैं 86 वो कहां लगते हैं? वो आपके मथुरा में लगते हैं। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र जो संग्रहालय है बच्चों वो आपका मथुरा में है। बटेश्वर मेला कहां लगता है? पशुओं का मेला ये आगरा में लगता है। सुलेकुल उत्सव अकबर कालीन का है, आगरा में है। चरकुला नृत्य है, ये आपका ब्रज क्षेत्र का महत्वपूर्ण नृत्य है। कई बार प्रश्न पूछा गया है चरकुला नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। तबला एवं सितार का जो आविष्कार है वो आपका अमीर खुसरो ने किया था। अयोध्या शोध संस्थान 1986 में अयोध्या में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान जो है वो लखनऊ 1990 में स्थापित किया गया था। शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद आपकी स्थापना 1972 में की गई थी और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में की गई थी। बच्चों बार बार मैं कह रहा हूं ये वीडियो लगातार देख लीजिएगा, इसमें बहुत फैक्चुअल डेटा है। ये 5-6 बार लगातार देख लेंगे, हर हफ्ते एक बार देख लेंगे एग्जाम से पहले, तो इसके सारे डेटा आपको याद हो जाएंगे, रट जाएंगे और यहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो आपसे जरूर बनेंगे और आप अन्य छात्रों से आगे हो जाएंगे, क्योंकि ये डेटा ऐसा है ये रटवाने से, समझने से, लगातार टेस्ट लेने से याद रहता है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बात करें तो ये कहां पर है? कानपुर में है, हैंडीकैप्ड के लिए है। जेके कैंसर संस्थान कहां पर है? ये आपका कानपुर में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स आपका रायबरेली और गोरखपुर में बन रहा है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है? सैफई यानी इटावा में था। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958 में की गई थी बच्चों। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में बना। हिंदी संस्थान 1976 में बना। उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित की गई थी? तो 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। डीम्ड विश्वविद्यालय की अगर दृष्टि से देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी है?
वो आपकी 7 है। ये कहा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से ये पूछा जा सकता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, वो आपकी 6 है। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय विद्यालय कौन कौन से हैं। 6, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय रायबरेली में है, जबकि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। बाकी डेटा आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये आपके आज के महत्वपूर्ण तथ्य थे। बाकी मेरे नोट्स के वीडियो भी आपको मिलेंगे। इन वीडियो को देख लीजिएगा, इन तथ्यों को देख लीजिएगा, ताकि आपको यहां से आने वाले प्रश्न आसानी से हल हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।